Hello students, welcome back to your own channel Study with Sir R.S. Dubey. Today we are going to study the second part of Act 3, Scene 4. पिछले पार्ट में, इसी दृश्य के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि पोर्सिया लॉरेंजो और जेसिका को अपने राजमहल का सारा राजपाट वह सुपुर्द कर देती और उससे कहती है कि वह मॉनेस्ट्री जा रही है जब तक पोर्सिया और नेरिसा के हस्बैंड यानी बेसेनियो और ग्रेशियानो वापस नहीं आते, तब तक एक भिक्षुणी के रूप में, नन के रूप में मॉनेस्ट्री यानी सन्यासिनों के मठ में, कॉन्वेंट में ईश्वर का ध्यान करेगी। सच्चाई यह है कि वह तैयारी कर चुकी है वेनिस जाने का, इन डिस्गाइज फॉर्म। एक पुरुष के वेश में वह जा रही है, एक लॉयर के भेष में, वेशभूषा में वह जा रही है। लेकिन उन दिनों एलिजाबेथन पीरियड में महिलाओं को वकालत करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए पोर्सिया को पुरुष के भेष में जाना पड़ता है। लॉयर का ड्रेस वह मैनेज करती है अपने कज़न डॉक्टर बेलेरियो से, जो पाडुआ में रहता है। वह अपने फेथफुल सर्वेंट बल्थाजर को एड्रेस करते हुए कहती है, नाउ बल्थाजर, हु इज बल्थाजर? पोर्सियास लॉयल faithful servant. As I have ever found the honest true, always I have found you very faithful, very truthful to me. मैंने सदैव तुम्हें एक सच्चा इंसान के रूप में पाया है। मेरे आदेशों का पालन तुमने बड़े ही निष्ठापूर्वक किया है। So let me find thee still दिस मोमेंट ऑल्सो, इस वक्त भी जब मैं तुम्हें जो काम सौंपने जा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि उसी ईमानदारी के साथ तुम इस कार्य को अंजाम दोगे। टेक दिस सेम लेटर, यह पत्र पकड़ो। एंड यूज दाउ ऑल द एंडेवर ऑफ ए मैन, और एक मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना प्रयास कर सकता है, उसी प्रयास के साथ तुम कहाँ जाओ? इन स्पीड टू पाडुआ, पाडुआ चले जाओ। कौन रहता है पाडुआ में? डॉक्टर बेलेरियो, जो पोर्सिया का कसिन है। सी दाउ रेंडर दिस, रेंडर मीन्स टू गिव। इस पत्र को तुम उसे दे देना। किसे दे देना? इनटू माई कजिन्स हैंड्स, मेरे कजिन के हैंड में दे देना। डॉक्टर बेलेरियो, जिसका नाम डॉक्टर बेलेरियो है, शी गिव्स हिम अ पेपर एंड लुक व्हाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डथ गिव दी। और ध्यान रखना, डॉक्टर बेलेरियो तुम्हें कुछ नोट्स देंगे, कुछ पत्र देंगे और गारमेंट देंगे, वस्त्र देंगे तुम्हें। ब्रिंग देम आई प्रे दी, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम उन पत्रों को और उन वस्त्रों को तुम लेकर आओ। विथ इमेजिन्ड स्पीड, कन्वीनियंट स्पीड,
के साथ यहाँ लेकर नहीं आना है। कहाँ जाना है? अनटू द ट्रैनेक्ट टू द कॉमन फेरी। ट्रैनेक्ट लैंडिंग प्लेस, समुद्र का किनारा जहाँ से शिप्स जाते हैं। ट्रैनेक्ट टू द कॉमन फेरी। कॉमन फेरी वेसल शिप विच कैरीज पैसेंजर्स एज वेल एज कार्गोस गुड्स, जो पैसेंजर को ढोते हैं, यात्री को ढोते हैं या फिर सामानों को ढोते हैं, वहीं तुम चले आना। यानी वहाँ से वो कहाँ जाने वाली है? वह वेनिस जाने वाली है। पर्पस आपको मालूम है, उद्देश्य मालूम है। उद्देश्य यह है कि पोर्सिया एंटोनियो को बचाना चाहती है। विच ट्रेड्स टू वेनिस, उस ट्रैनेक्ट पर आना जहाँ से व्यापारिक जहाज जाती है। कहाँ के लिए? वेनिस के लिए। वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स, देखो फॉर्मेलिटीज में शब्द जाया मत करो, समय जाया मत करो। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधा जाओ, बट गेट दी गॉन, सीधे चले जाओ। आई शैल बी देयर बिफोर दी, मैं वहाँ तुमसे पहले पहुँच जाऊँगी। कहाँ? ट्रैनेक्ट पर, लैंडिंग प्लेस पर। बल्थाजर कहता है, मैडम आई शैल गो विथ ऑल कॉन्वीनियंट स्पीड, जितना द्रुत गति से मैं जा सकता हूँ मैं उसी द्रुत गति से मैं जाऊँगा। और इतना कहकर ही एग्जिट्स, वह वहाँ से चला जाता है। पोर्सिया कहती है नेरिसा से, कम ऑन नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड। देखो मेरे दिमाग में कुछ योजना है, वर्क है, प्लान है। वह कौन सी प्लान है, यह जानने वाली बात है। दैट यू येट नो नॉट ऑफ, और मेरे दिमाग में जो प्लान है, जो योजना है, उसके बारे में तुम अनभिज्ञ हो, अभी तक तुम्हें नहीं पता है। वी विल सी आवर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में हमारे पतिगण कुछ सोचे उसके पहले हम लोग वहाँ चले जाएंगे, वेनिस चले जाएंगे और अपने पतियों को देखेंगे। यानी पोर्सिया कहती है वह बेसैनियों को देखेगी और नेरिसा ग्रेसियानो को देखेगी। नेरिसा को सुखद आश्चर्य होता है, कहती है शैल दे सी अस, हम लोग तो देखेंगे, अपने पतियों को देखेंगे, लेकिन क्या वे हमें देखेंगे? पोर्सिया कहती है दे शैल, अवश्य ग्रेसियानो तुम्हें देखेगा, बेसैनियो हमको देखेंगे। नेरिसा बट इन सच ए हैबिट, लेकिन देखने का तरीका अलग होगा, हैबिट ड्रेस अलग होगा, हम लोगों का ड्रेस अलग होगा। दैट दे शैल थिंक वी आर accomplished with that we lack, और हम लोग उस वेशभूषा में होंगे जिसमें हम एक्चुअली नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है हम लोग पुरुष के वेशभूषा में होंगे, जबकि सच्चाई है कि हम लोग पुरुष नहीं होंगे, हम लोग औरत हैं। लेकिन वो हमें देखेंगे तो एक पुरुष के रूप में ही देखेंगे। आई विल होल्ड दी एनी वेजर, देखो नेरिसा तुम कोई भी अमाउंट पर शर्त लगा सकती हो, किसी भी अमाउंट पर मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। वैन वी आर बोथ ए काउट्रेड, जब हम दोनों पुरुष वाला वस्त्र पहन लेंगे, ड्रेस पहन लेंगे, लाइक यंग मैन, एक यंग मैन की तरह मैं और तुम
जब पुरुष वाला वेशभूषा पहन लेंगे, आई विल प्रूव द प्रिटियर फेलो ऑफ द टू, मैं प्रमाणित कर दूंगी कि दोनों में से मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट दिखूंगी। शेक्सपियरियन ड्रामा में इस तरह का प्रसंग आता रहता है। इसके पहले एज यू लाइक इट में रोजालिंड और सिलिया दोनों गोल्डन फॉरेस्ट में जाती हैं ऑरलैंडो की खोज में। वहाँ भी ये लोग वेशभूषा बदल कर गए, मैनली अटायर, पुरुष के वेश में वहाँ जाते हैं। यहाँ भी कुछ उसी तरह का चीज़ है। एंड वियर माई डैगर विथ द ब्रेवर ग्रेस, और मैं डैगर लेकर जाऊँ, खंजर लेकर जाऊँगी, जो हमारी बहादुरी की ग्रेस जो है, बहादुरी की जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको बढ़ा देगी। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, और मेरी आवाज़ भी बदल जाएगी। कैसी आवाज़ होगी? मेरी मुख से कैसी आवाज़ निकलेगी? आवाज़ जो एक बच्चा से, लड़के से, आवाज़ जब एक मर्दाना आवाज़ यानी पुरुष मैच्योर्ड पर्सन के बीच का जो आवाज़ होता है, जो आवाज़ बदलता है, श्रील साउंड जो होता है, मैं उसी तरह की आवाज़ निकालूंगी। मैं अपने आवाज़ में नहीं रहूंगी। मैं अपने आप को टोटली केवल वेशभूषा से ही नहीं, बल्कि हाव भाव, चाल और बोलने की शैली सबसे अलग दिखूंगी, चेंज कर दूंगी, ताकि कोई हमारे ऊपर शक न करे, कोई हमें पहचान न पाए। विथ रीड वॉइस, मेरी आवाज़ कैसी होगी? श्रील वॉइस होगी, तेज आवाज़ होगी। एंड टर्न टू मिंसिंग स्टेप्स इनटू अ मैनली स्ट्राइड, और औरतों की जो चाल होती है, छोटी चाल होती है, मिंसिंग स्टेप्स, तेज द्रुत गति से, क्विक स्टेप्स, वुमेनिस क्विक स्टेप्स यू कैन से, छोटे छोटे जो कदम होते हैं। मैं अपने कदमों की चाल को एक पुरुष के चाल, स्ट्राइड मीन्स पेस, पुरुष के चाल में बदल दूंगी। यानी जो हमारी दो चाल होगी वह पुरुष के एक चाल के बराबर होगी। एंड स्पीक ऑफ फ्रेज, मैं बात करूंगी। कैसे, किस तरह की बातें करूंगी? फाइटिंग की बात करूंगी, आक्रमण की बात करूंगी, पूरा डैशिंग, अटैकिंग क्वालिटी मेरे अंदर होगा। लाइक अ फाइन ब्रैगिंग यूथ, एक सुंदर डींग हाँकने वाला, शेखी बघारने वाला यूथ के तरह, नवयुवक के तरह हमेशा मैं आक्रमण की बात करूंगी, फाइटिंग की बात करूंगी। एंड टेल क्वेंट लाइज, वेरी फैंसीफुल लाइज, झूठ, यानी सुंदर सुंदर मन गढ़ंत कहानियों का आविष्कार करूंगी, जिसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं होगी। पोर्सिया का एक दूसरा रूप यहां देखने को मिलेगा। हाउ ऑनरेबल लेडीज शॉट माई लव, एग्जाम्पल देती है। मैं किस तरह की वार्ता करूंगी, कौन सा फैंसीफुल लाइज, मन गढ़ंत कहानियां, सुंदर मन गढ़ंत कहानियां मैं कहूंगी। एक उदाहरण देती है, जिस तरह से कि एक डींग हाँकने वाला नवयुवक देता है, कहता है कि हाउ ऑनरेबल लेडीज शॉट मी लव, कि बहुत सारे सम्मानित लड़कियां मेरे प्रेम की भूखी थी। हमको लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, इस पोर्सिया को प्रिंस ऑफ मोरक्को का कुछ प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कुछ इसी तरह की शेखी बघारने का काम किया था, डींग हाँकने का काम किया था। उसने क्या कहा था कि मेरे क्लाइमेट यानी मेरे नेटिव प्लेस में
वहाँ क्लाइंब शब्द का यूज किया गया है नेटिव प्लेस के लिए। बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मेरे पीछे भागी और जब मैंने शादी नहीं किया तो उन लोगों ने, बहुत सुंदर लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कुछ उसी तरह की कहानी ये भी कहेगी, रास्ते में कहेगी, वहाँ जाकर कहेगी, ताकि कोई इसको भांप न सके, सच्चाई को जान न सके। विच आई डिनाइंग, और मैंने सारी लड़कियों को मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। दे फेल सिक, बीमार पड़ गई, एंड डाइड एंड कमिटेड सुसाइड। आई कुड नॉट डू विथ ऑल, मैं कुछ नहीं कर पाई, उनके मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। देन आई विल रिपेंट, तब मैं पश्चाताप करूंगी। एंड विश, और यही मेरी कामना है, फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड देम, यही मैं कामना करती कि मेरे वजह से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन ये होना था। इस तरह का सुखद झूठ का आविष्कार वो करेगी अपनी यात्रा के दरमियान। एंड 20 ऑफ दिस प्यूनी लाइज आई विल टेल, और इस तरह के 20 खूबसूरत झूठों का आविष्कार मैं करूंगी और कहूंगी। दैट men shall swear I have discontinued school above a 12 month, मेरी बात करने का कुछ हाव भाव अंदाज इस तरह का होगा कि लोग कहेंगे मेरे बारे में कि अभी अभी लगता है कि अभी 12 महीना पूरा करने के बाद अभी अभी इसने स्कूल को छोड़ा है, यानी 12 महीना पहले, 1 साल पहले इसने विद्यालय को छोड़ा है, यानी अभी बोलने की प्रवृत्ति है। आई हैव विद इन माई माइंड 1000 raw tricks of these bragging jacks, boastful fellows, और इस तरह के हजारों ट्रिक्स मेरे दिमाग में होंगे, सेखी बघारने वाली, डिंग हाँकने वाली बातें, हजारों बातें मेरे दिमाग में होंगी। विच आई विल प्रैक्टिस, जिसका मैं प्रैक्टिस करूंगी, जिसका मैं प्रयोग करूंगी। प्रश्न आ सकता है कि व्हाट प्रिपरेशंस डज पोर्सिया डू बिफोर गोइंग टू वेनिस। ये सारे जो फैक्ट्स होंगे यह प्रश्न के जवाब होंगे। बट कम आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस, लेकिन नेरिसा चलो, यहाँ डिवाइस का मतलब प्लान, मेरे दिमाग में जो प्लान है वो सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगी। व्हेन आई मीन माई कोच, जब मैं कोच में बैठूंगी तुम्हारे साथ तो मैं सारी बातों को मैं तुम्हें, सारी योजना को मैं तुम्हें बताऊंगी। विच स्टेज फॉर अस, जो कोच हमारा इंतजार कर रहा है, कहाँ, एट द पार्क गेट पर कोच इंतजार कर रहा है, रुका हुआ है। एंड देयरफॉर हेस्ट अवे, जल्दी चलो, फॉर वी मस्ट मेजर 20 miles टुडे, क्योंकि आज के दिन हमें 20 मील की दूरी तय करनी है। इस तरह से दोनों वहां से प्रस्थान करती हैं। इस दृश्य का समापन हुआ। बहुत जल्द ही मैं एक्ट 3 सीन 5 का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे साथ स्टडी का आनंद उठाएं। धन्यवाद।